हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। पहले हमारा भारत देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं एक एक को। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है महाजनपद। महाजनपदों का उदय, ठीक है। फिर दूसरा है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, हमारी मतलब बौद्ध धर्म की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और यह हमें बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। मतलब कि बुद्ध के 6ठी शताब्दी से पूर्व मतलब पता चलता है। फिर इसके बाद है महाजनपद और ये राजधानी क्षेत्र, आधुनिक स्थान, जो इस समय पड़ता है आधुनिक स्थान। तो फिर हम एक एक को करके पढ़ते हैं। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी, अंग की महाजनपद की राजधानी चंपा है। और चंपा इस समय कहाँ पड़ता है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। ठीक, फिर इसके बाद आता है मगध की राजधानी मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह, जो पड़ता है पटना गया, बिहार में। फिर इसके बाद आता है तीसरा है काशी वाराणसी। राजधानी कहाँ है? वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर चौथा है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आधुनिक क्षेत्र कहाँ है कौशाम्बी का? पड़ता था मतलब तो इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता था। फिर पांचवा है वज्ज की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला। ये तीन हो जाएगा, वैशाली, विदेह, मिथिला। फिर वैशाली आधुनिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ये कहाँ हो जाएगा? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। फिर इसके बाद है छठवा है कौशल श्रावस्ती। इसकी राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम श्रावस्ती से पढ़ा रहे हैं आपको। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती आधुनिक मतलब स्थान कहाँ पड़ता था पहले? तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। पहले फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में बटा हुआ था। फिर है, अब तो फिलहाल श्रावस्ती एक मतलब जिला हो गया है। फिर इसके बाद है सातवां है अवंत की राजधानी उज्जैन, महिष्मती। फिर है मालवा, मध्य प्रदेश। आधुनिक स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश। फिर है इसके बाद है हमारा है मल्ल की राजधानी कुशावती, जो आधुनिक स्थान है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर अब इसके बाद है हमारा नौवा है हमारा पंचाल। नौवा हो जाएगा हमारा पंचाल। और हमारा राजधानी हो जाएगा ये अहिच्छत्र काम्पिल। ये पड़ता है, आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ पड़ता है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मतलब बहुत ही कम ही क्षेत्र पड़ते हैं उधर। फिर 12वां है मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है। फिर है आधुनिक स्थान जयपुर, अलवर, भरतपुर एवं राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। फिर 13वां हो जाएगा हमारा कंबोज की राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र।
फिर हो जाएगा 14वां है, 14वां सूरसेन। सूरसेन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। फिर मथुरा की राजधानी आधुनिक स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद है 15वां है अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। ये कहाँ पे पड़ता है? आधुनिक स्थान गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। फिर है 16वां महाजनपद है गंधार की राजधानी तक्षशिला। कहाँ पड़ता है? तो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। दो हो जाएगा पाकिस्तान जैसा इंडिया के बाहर हो जाएगा, एक तो गंधार हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा एक अस्मक हो जाएगा। फिर सबसे इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो देखो बिहार में दो हो जाएंगे, दो एक तो अंग में चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार, और दूसरा है मगध बिहार में 3 हो जाएगा, एक और ये 2 ये हो जाएगा भागलपुर मुंगेर बिहार वाला, और एक पटना गया बिहार वाला। फिर तीसरा एक और है, तीसरा है वज्जी। तीसरा हो जाएगा हमारा वज्जी। तीसरा हमारा वज्ज भी हमारा महत्वपूर्ण है, जिसकी राजधानी वैशाली विदेह मिथिला, और ये हमारा बिहार में पड़ता है। और टोटल हमारा 8 जो है टोटल जो हमारा 8 है वो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हमारे जब महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और चैनल पर वही पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।